हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। आज हम बात करेंगे उस महान शक्ति की जो आप सभी आत्माओं में विद्यमान है। जी हाँ, आप सभी आत्माओं में, किसी एक व्यक्ति में नहीं, किसी एक गुरु में नहीं, बल्कि हम सब में। चाहे आप किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी गांव में हो, चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर मूक हो। जी हाँ, चाहे आप बोल भी ना सकते हो, तब भी ये शक्ति आप में विद्यमान है। ये वो महान शक्ति है जो जीवन के हर पल को खूबसूरत बना सकती है, हमारे हर संबंध को खूबसूरत बना सकती है। जी हाँ, हमारे हर रिश्ते को खूबसूरत बना सकती है। ये वो शक्ति है जो परिवार के सभी सदस्यों से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की हर आत्मा से हमें जोड़ती है। जी हाँ, ब्रह्मांड की हर आत्मा से हमारा कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है, और इस महान शक्ति के द्वारा हम उस संबंध को हील कर सकते हैं, उस संबंध को अच्छा कर सकते हैं। वो है परम चैतन्य शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, रेकी शक्ति। चाहे आप उसे कोई भी नाम दें, लेकिन वो महान शक्ति एक ही है जो कण कण में विराजमान है, जिसने हर जगह जीवन दिया है। जी हाँ, जो जीवन से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, जिसमें किसी भी रोग को दूर करने की शक्ति है, जिसमें हर पल को सुंदर बनाने की शक्ति है। आज हम उसी महान शक्ति के बारे में बात करेंगे। लेकिन विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव से और विचारों के बदलते होने से हम इस शक्ति को भूल गए। हमारी आत्मा बार बार जन्म लेती रही और हम धीरे धीरे परमपिता परमात्मा से दूर होते गए और उस शक्ति से भी दूर हो गए। जी हाँ, वो शक्ति हर पल पृथ्वी पर हर जगह विद्यमान है, फिर भी हम उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन उस समय जब हम इस शक्ति का प्रयोग करते थे, तब हमने कुछ प्रतीक बनाए, ताकि जब हम अगला जन्म लें और उन प्रतीकों को देखें तो वो शक्ति हमें पुनः स्मरण हो जाए, पुनः याद आ जाए। जी हाँ, वो महान शक्ति हमें ग्रंथों में भी देखने को मिलती है, हमें हर जगह देखने को मिलती है। वर्तमान परिस्थितियों में जब कोरोना वायरस का प्रभाव आया, तब भी आपने देखा कि उसके प्रभाव से बड़ी से बड़ी उम्र के व्यक्ति भी बचे, जबकि कुछ कम उम्र के व्यक्ति भी चले गए। यानी वो शक्ति प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में भी हमारे अंदर विराजमान है, हमारे विचार शक्ति के रूप में भी विद्यमान है। जी हाँ, ये शक्ति वही शक्ति है जो हमारे विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। वो शक्ति हमारे रोम रोम में विद्यमान है और हमारे हाथों की हथेलियों, पैरों के तलवों से प्रवाहित भी होती है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब आप किसी ऐसी आत्मा के संपर्क में आते हैं जो परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो आप उसके पास आते ही अपने व्यवहार में कुछ शीतलता, कुछ शांति पाते हैं। और आप जैसे मान लीजिए आपका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो गया है, आपके जीवन को एक राह मिल गई है। जी हाँ, आज हम उसी महान शक्ति के बारे में बात करेंगे।
ग्रंथों में इस महान शक्ति के बारे में आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन आपका ध्यान उधर गया ही नहीं। भगवान श्री राम के पैरों से छूने से पत्थर रूपी अहिल्या वापस अहिल्या रूप में परिवर्तित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में मृत बालक परीक्षित को पुनः जीवित किया। जी हाँ, आपने सोचा कि ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, ये केवल शक्ति उन्हीं के पास थी। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये महान शक्ति हर व्यक्ति के पास है। जी हाँ, सबसे पहले ज़रूरी है आपका विश्वास। जब आपको इस शक्ति पर विश्वास होगा तभी ये शक्ति कार्य करती है। और दूसरा, आपको परम तत्व परम पिता परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ता है, तभी ये शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होती है और फिर आपके हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों से प्रवाहित होती है। ये शक्ति न केवल आपके शरीर को स्वस्थ कर सकती है, बल्कि आपके हर संबंध को भी हील कर सकती है। जिस तरह कोई भी रेकी हीलर दूसरों को हील करते हैं, वैसे ही आप भी अपने आप को और अपने परिचितों को हील कर सकते हैं। मैं जो ये सीरीज़ बनाने जा रही हूँ, ये उसी महान शक्ति के बारे में है। आप इसे रेकी नाम भी दे सकते हैं। जी हाँ, वैसे हम इसे डिवाइन हीलिंग भी कहते हैं और आप इसे आराम से सीख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो आज दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं, हर घर में इतनी दवाइयाँ मिलने लगी हैं, फिर भी व्यक्ति शारीरिक रूप से भी बीमार है और मानसिक रूप से भी बीमार है। यानी दवाइयाँ पूरी तरह से हम पर प्रभाव नहीं डाल रही हैं, हमें स्वस्थ नहीं कर रही हैं। इसलिए वापस हमें अपने उसी समय में जाना पड़ेगा और उसी महान शक्ति से जुड़ना पड़ेगा ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ हो सके। जी हाँ, पृथ्वी पर वापस सतयुग तभी आएगा जब हर व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना बलशाली होगी। हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो या कोई बालक हो। तब हमें अपने परिचितों को स्वस्थ करने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हर आत्मा कुछ न कुछ ढूंढ रही है, वो है हमारा परम पिता परमात्मा से कनेक्शन। जी हाँ, कुछ के पास भौतिक सुख नहीं है तो वो भौतिक सुखों को ढूंढ रहे हैं, और जिनके पास भौतिक सुख है फिर वो किसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर बस एक दौड़ चल रही है, किस दिशा में दौड़ना है किसी को नहीं मालूम, बस दौड़ रहे हैं और दौड़ने के बाद भी सुखी नहीं है। तो चलिए, आज मैं आप सभी आत्माओं को आह्वान करती हूँ ताकि हम सभी परमपिता परमात्मा से जुड़ सकें और इस महान शक्ति का उपयोग करके बाहर नहीं तो कम से कम अपने घर में तो सतयुग स्थापित कर सकें। जी हाँ, बाहर का सतयुग तो बाद में होगा, पहले ज़रूरी है कि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। जब हम सुखी होंगे तभी तो हमारे घर के सभी व्यक्ति सुखी होंगे, तभी तो हमारे घर का वातावरण अच्छा बनेगा और तभी हमारी आने वाली अगली जनरेशन अच्छी होगी। यदि आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना मैं भूल गई हूँ तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।